वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात करना चाह रहा था राजा यासिर हुमायूं साहब से। राजा साहब, ये बताइए ज़रा, थोड़ा सा न्यूट्रल रहते हुए बताइएगा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जिस तरह से इंगेज करना चाहिए अपोजिशन को, क्या गवर्नमेंट उस हद तक एफर्ट्स पुट कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट साइड से भी बस जब बहुत ज़्यादा शोर आता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो कुछ थोड़ी बहुत बात की जाती है मुज़ाकरात की, फिर वो वहीं के वहीं मामलात होते हैं। ज़रा सा जब कंट्रोल आ जाता है, जिस तरह अभी ये धरना ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, अब फिर ये शायद पूरा रमज़ान का जो महीना है वो कोई बात नहीं होगी। फिर जब ईद के बाद कोई बात की जाएगी तो फिर थोड़ी बहुत हलचल होगी और फिर सब उसी तरह ही चैन लिखना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ जब मैं खुद गवर्नमेंट में भी था तो तब भी अपने जो कलीग्स थे और जो क्यादत थी उसको ये कहता था कि जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आपने मामलात को कंट्रोल करना होता है, बजाय कि आप मजीद आग लगा दें। और आपके जो बयानात हैं वो बड़े मेच्योर किस्म के होने चाहिए और किसी किस्म का आपको मजीद इंतशार जो है उससे बचाना होता है। ये आपका काम होता है एज ए गवर्नमेंट। तो इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है कि गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं और इवन जो टॉप क्यादत में शहबाज शरीफ साहब नहीं, लेकिन इवन जरदारी साहब ने जिस किस्म की हालांकि उनके वो रवैया नहीं होता आमतौर पर इस तरह, लेकिन जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड शो किया वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। क्योंकि आपने मामलात को, मुल्क के मामलात को ने इसको ख़त्म करना है ना, जो इंतशार है, जो तनाव है, इसको कम करना है। और उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि रवैया नरम ही रखा जाए। अपोजिशन तो चिड़ी भी है, उनकी ज़ाहिर लीडरशिप भी जेल में है, उनके तमाम मामलात हैं, तो उसको चाहे रिलीफ आप प्रैक्टिकली ना भी दे सकें, लेकिन अब एटलीस्ट अल्फाज का चुनाव ऐसा हो सकता है कि मजीद वो जलती पे आग का वो क्या कहते हैं कि आग पे मजीद ना वो उसको फ्यूल ना दें फायर को। तो ये मैं नहीं समझता कि जितनी मेच्योर हो चुकी हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों सपोजिटली मेच्योर पार्टीज हैं। तो अगर वो समझते हैं कि पीटीआई का रवैया इमेच्योर है तो ये मेच्योरिटी का सबूत दे दें। तो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा इनको इस मामले में संजीदगी की जरूरत है। ठीक और ये इसको यही कर सकते हैं कि इस मुल्क के हालात को बेहतरी के लिए जो रोल प्ले है वो सीनियर पार्टीज नहीं करना है एंड ऑफ ठीक द डे। ठीक है। ये अब जुल्फकार बदर साहब, ये अचानक सदर साहब जो हैं वो क्यों जो है वो इस किस्म के बयानात देना शुरू हो गए? हमारी तो यहाँ पर एक डिबेट परसों के प्रोग्राम में कुछ इस तरह से थी कि शायद जब हम ये जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें कुछ सहाफ़ी दोस्तों की मुलाकात हुई अहम सिक्योरिटी ज़राए से, तो वहाँ हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। मैं खुद उसमें मौजूद था। उसके बाद ये जो अब मामला देखने में आया, ऐसा लगा जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इस सारे इशू को इस तरह से प्ले अप किया है कि जो पीटीआई है वो किसी सूरत जो है वो थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने ना आ सके। इसलिए सदर साहब को जो है वो खुद, हालांकि वो सदर हैं, उनको तो विफाक की जैसे कहते हैं वो अलामत होते हैं और उनको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। उन्होंने तो तोपों के दहाने खोल दिए बानी पीटीआई के ऊपर। देखिए नौशाद साहब, आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसे सियासतदान है, जीरक सियासतदान है जिनमें बहुत ज्यादा सब्र है, तहम्मुल है। जब वो पहली दफा सदर थे तो आपको पता होगा कि मीडिया रोज रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिरा के जरदारी साहब को घर भेज के जी जी। रात को जाते थे और सुबह फिर आके एक नया जो है वो स्क्रिप्ट पेश होता था। तो लेकिन उन 5 सालों में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और बीच में बड़ी मुश्किलात भी देखी, जेलों में भी गए, बाहर निकले, मुश्किलात देखी, केस देखे। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये नॉर्मल वो अपनी पार्टी के लोगों को बयान कर रहे थे, तारीख माजी का बता रहे थे कि जेलें बहादुरी से काटी जाती हैं। और ये बयान करते करते कुछ ऐसी तलखियां जो कि बानी पीटीआई की जानिब से, जैसे जरदारी साहब की बहन को रात के टाइम ईद से एक दिन पहले उठा के जेल ले गए, तो माफी दी जा सकती है लेकिन बातें बुलाई तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने वो फिर तल्ख बातें कर दी, इंसान है, कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जात के ऊपर जो सख्तियां आई हैं उन्होंने उसको बयान किया। तो उसको इसी तनाजुर में लिया जा रहा है कि शायद जरदारी साहब किसी चीज को कर रहे हैं। जरदारी साहब तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, डायलॉग पे बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि इकट्ठे बैठ के बातचीत करें, इसमें मुल्क और कौम का सबका फायदा है। लेकिन वो इस चीज पे भी बिलीव करते हैं कि जिद की सियासत नहीं होनी चाहिए और अनापरस्ती की सियासत नहीं होनी चाहिए। जब आप आके सियासी लोगों में बैठे बातचीत करें तो फिर आपकी मैं खत्म होनी चाहिए। तो उस बारे में उन्होंने
खान साहब के बारे में बयान किया, जो कि वो कोई गलत बात नहीं थी। खान साहब ने जिस तरह के डायलॉग कराए थे अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए कि जरदारी साहब को भी अंदर करूंगा और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी, तो आज देखें कि वो लोग मजीद भी सख्ती कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको बी क्लास भी दी हुई है, फैसिलिटी दी हुई है। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक किया जाए तो खान साहब को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। ऐसा होता नहीं है, मेरे वालिद कई साल जेल में रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता था कि जेल की मर्जी, जेल के अंदर बैठ के अपनी मर्जी बताई जाए कि जी मैंने ये खाना है और मुझे कूलर दिया जाए और मुझे पंखे दिए जाए और मुझे टीवी दिया जाए और बाकी चीजें दी जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो खान साहब को तो बहुत हद तक फैसिलिटेट किया गया है, सहूलियात भाई असर है, लेकिन जेल फिर आखिर जेल है और जो उन्होंने किया है उसी को उन्होंने भुगतना है। दूसरों को डाल रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से, उन पे मुश्किलात आ गई। तो ये तो सियासत है और हुकूमत है। पाकिस्तान में ऊंच नीच, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, कभी किसी का अच्छा टाइम है, कभी किसी का बुरा टाइम है, तो ये तो फिर आपको बहादुरी के साथ गुजारनी पड़ती है। तो जरदारी साहब ने तो यही सारी चीज को बयान किया है, बताया नहीं, लेकिन फिर फर्क क्या, मैं चंबे की बात नहीं थी। ठीक है, मैं अमजद साहब ये जो पर्सपेक्टिव है कि उन्होंने तो वो अगर बस ऐसे ही उनका दिल किया, उनको जो है वो बहन भी याद आ गई और ये भी ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बड़े मौके के ऊपर बोला गया है और उसके कुछ मकासद भी थे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जेलों में सहूलियात है या नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए दी हैं, तो भी अगर आप ज़ुबान के निश्तर जो है वो आपके बहुत सख्त रहें तो वो नलिफाई हो जाता है पब्लिकली, क्योंकि पब्लिकली जब बात की और बतौर सदर बात की जा रही हो, तो मुझे ये लगता है कि उनकी जो एंट्री थी वो किसी खास मकसद के लिए थी। वो इतनी वो नहीं थी, इतनी आसान बात नहीं थी जितनी जुल्फ़िकार बदर साहब कह रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बदर साहब ने जो बात की वो देखिए, अगर कोई इत्फाकन किसी एक फंक्शन में ये बात होती है तो हम कह सकते हैं कि जी कि ये इत्फाकन वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कर दी ये बात, मुसलसल। लेकिन ये 3 इवेंट्स है और तीनों विहाड़ी था, बावलपुर में था और लाहौर में था, जो उनकी गुफ्तगू रूटीन में इतने इवेंट्स भी नहीं होते और तसलसल के साथ। बिल्कुल, रहीमयार खां में, दूसरा रहीमयार खां में है, तीसरा इतने तसलसल में इवेंट हमें पीछे नजर भी नहीं आते मतलब और ये इवेंट भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तसलसल के साथ वही गुफ्तगू और एक ही चीज को टारगेट करके हुई, इसका मतलब यही है कि जी कि ये कोई इतना इत्फाकी नहीं था। और एक चीज आपने बात की कि कुछ दिन पहले जो ब्रीफिंग हुई थी जिसमें ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया था। फिर एक और भी पॉइंट है, हम देखते हैं पिछले कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ इस तरह की आ रही थी बातें कि जी वो पीटीआई के हवाले से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और पीटीआई की वो चाहते हैं कि जी इनके साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं, इनके साथ कुछ चीज़ें तय की जाएं। ये सबसे पहली बात तो इस तासर को ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। हम पीटीआई के लिए कोई इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रहे, हम तो सियासी बात करते हैं। तो पॉलिटिकल ये बात कही जाती थी कि जी पीपल्स पार्टी ब्रिज बन सकती है, बन सकती है, ये जिन चीजें चाह रही थी, बल्कि बाकायदा ये चाह रही थी कि उनका कोई राब्ते भी हैं, बैकडोर और सॉफ्ट कॉर्नर है और इस तरह की चीजें थी। तो इसको, इस तासर को ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, और उन्होंने वो किया पहले नंबर पे। दूसरी बात जो आपने कही कि एक सॉफ्टनेस नज़र आई आपको किसी ख़ास इदारों के हवाले से, तो उनको भी मैसेज देना उनका मकसद था कि भाई अगर आप हमें उनके साथ बिठाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम ना उनके साथ चल सके। उसकी वजूहत है। मैं आ जाता हूँ, देखिए बात पता क्या है, बात सीधी सीधी है। हम कहते हैं कि मुल्क में इंतशार है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बड़ा इंतशार नज़र आता है, मीडिया के ऊपर हमें बड़ा इंतशार नज़र आता है, लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर भी कहीं आपको इंतशार नज़र आता है? ये चंद रोज़ पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 दिन हुआ, उसके अलावा कहाँ पे वो ग्राउंड पे हुआ था तो नज़र भी आया था, तो कहाँ पे बाकी कहाँ पे है? ये बाकी तो पूरे नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कि फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर होने हैं? क्या इस चीज़ के ऊपर हो सकते हैं कि मुल्क के अंदर बड़ी अफरा तफरी है, बड़ा इंतशार है, हुकूमत को ख़त्म कर दें, नए इलेक्शन करवाएं, कौमी हुकूमत बना दें? ये मुज़ाकरात इसके ऊपर होने हैं, इसके ऊपर नहीं हो सकते मुज़ाकरात। जैसे अभी बीबी ने बात की थी कि आप इस्लाहात के ऊपर बात कर लें, ठीक है, उसके ऊपर आपको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप आए तो सही ना। आप कहते हैं जी कि ये नहीं, ये आप रिहाई करेंगे तो फिर अगली बात होगी। मतलब अभी ये देखिए ना, ये जब कल धरना खत्म हुआ, ये तो बात खत्म हो गई ना जब बात महमूद खान अचकज़ई की कोर्ट में चली गई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बात की अगली, उन्होंने कहा जी कि कौमी हुकूमत बना दें।
नए इलेक्शन करवाएं, लेकिन उस इसके ऊपर एजेंडे में- मुज़ाकरात करें। उस एजेंडे में नहीं थी ये बात, जो पहले अब फिर दोबारा उन्होंने ये गुफ्तगू ये वाली शुरू की है। लेकिन जो नहीं, याद उन्होंने होगा कि किस पे इलामिया एजेंडा जारी क्या किया, था, आप बता दें वो उनका। इलामिया उनका इसी तरह का रिफॉर्म्स के ऊपर था, वो इस्लाहात से मुतल्लिक था जो उन्होंने इलामिया जारी किया वो था। कहते हैं कि जी कि नए इलेक्शन करवाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, ये उसमें शामिल है ये चीज़ हाँ। कि जी कि हम ये चाहते हैं कि जी कि ये खत्म हो 45-47 वाला मामला और ये आगे चले। रिहाई का उन्होंने निकाल दिया था। हाँ। लेकिन बात ये कि जब आपको ये नजर आती है कि जी कि फोर्स बनाने की बात, कि हम फोर्स बनाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करें, तो ये एक नई चीज आ जाती है सामने कि आप करना क्या चाहते हैं। तो उनके साथ किस चीज के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। और इस पे एक चीज और, मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं फिर ये भी बात आती है कि जी कि उनको शायद कहीं कोई रिलीफ मिल जाए। हम अक्सर ये बात करें, उनके ये मुज़ाकरात इसलिए होते हैं कि उनको जेल से निकाल दिया जाए। तो फिर जो आपका जो जुडिशल सिस्टम है सारा, जिसके ऊपर आप इस वक्त स्टैंड नहीं, कर रहे हैं, वो तो आपका ultimately- मामला है, हाँ। तो वो कहां पे स्टैंड नहीं, करेगा? वो तो कोई बात ठीक है। कहीं पे होगी तो फिर ही कोई मामला, वो नहीं, तो फिर जुडिशियल भी- सिस्टम फिर के भी प्रोसेस तो उसने अपना कंप्लीट करना है। ये तो नहीं हो सकता कि उसके बगैर हो जाए। बहरहाल आती है कि जरदारी साहब की ये 2-3 चीजें जिनका मैंने हवाला दिया, इस वक्त उनकी एंट्री बनती थी। ठीक और है। बात आपने जो कही कि वो 2-3 जगह पे मैसेज भी कन्वे करना जरूरी था, और उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। और एक चीज उन्होंने ये भी कही, ये मैं थोड़ा सा आपका जी, जी। वक्त चुके, उन्होंने ये कहा कि हम पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। अब ये नून लीग को भी आप ये समझ लीजिए कि जी के एक तरह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो है कि अभी जो नज़र आता है कि पीटीआई से बहुत सारे लोग अभी छोड़ने वाले हैं पार्टी को। वो कहाँ पे जाएंगे? नून लीग के साथ उनकी बनती नजर नहीं आती, उन लोगों जी, की जो कुछ छाड़ने लोग वाले। तो- तो उसके लिए कोई एक पार्टी ऐसी दरमियान में होनी चाहिए। वो तहरीके वो क्या था, तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो वो बनी थी। अपना वो नहीं कर सकी ना कुछ भी, अभी हाँ, तक तो आपके सामने है। तो उनके लिए बेहतरीन पार्टी जो नजर आती है, मैं अपनी एक जो आइडिया मैं वो सोच रहा हूँ कि वो ये हो सकता है कि उनके लिए एक आपको एक प्लेटफॉर्म देना मकसद था। और खुसूसी तौर पर जब जनूबी पंजाब में आप जाके ये बात करते हैं तो फिर उसके पीछे ये बात भी है। ठीक है, ठीक है। फराज साहिबा, ये बताइए कि ये जो कल भी हमारे दोस्त डॉक्टर सईद लाई भी थे, कल इस मामले पे बात भी हो रही थी, गंडापुर साहब ने भी बहुत सी बातें कह दी हैं, बहुत सी बातें ओपन कर दी हैं, उनके खिलाफ जो साजिश हुई वो भी उन्होंने बता दी है। सुहेल अफरीदी साहब भी उसका हिस्सा थे, ये भी बात उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कर दी है। अब मामला ये है कि इस वक्त अगरचे के वहाँ पे इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, क्या मुस्लिम लीग नून या हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है? क्योंकि सईद लाई साहब ने ये हमें हिंट किया था कि हो सकता है कि वहाँ भी कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जा सके और ये जो मामला है ये कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि गवर्नर राज ज़रा और तरह की डिबेट है। तो आपको लगता है कोई वर्किंग की जा रही है हुकूमत की तरफ से जो तब्दीली है वहाँ पे केपीके में लाने के लिए? देखिए, ऑप्शंस तो हमेशा खुले रहते हैं और यही सियासत का हुस्न है। अगर अगेन हम इनको टाइम दे रहे हैं, हम इनको दोबारा वो विक्टिम कार्ड चलाने का मौका नहीं दे रहे कि ये वो सियासी शहीद हो जाएं। थ्रू आउट आप देखें कि ये रोते रह रहे हैं। अगर इनका पहला टेन्योर था खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरा था, तीसरा था, सिवाय विक्टिम कार्ड के इनकी कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी वो इसी मोड में है। जब वो वफाक में थे तभी वो विक्टिम कार्ड चलाते थे। तो जी, ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं और जब इसकी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह तो वो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। अब आप ये देखें, मैं पढ़ रही थी कि जी 2020 यूएस जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे तो वहां फिर फ्रॉड इन स्विंग स्टेट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ट्रम्प साहब जो है जब वो हारे तो वहां कितना फसाद बरपा हुआ और फिर वो उन पे मुकदमात बने। लेकिन जैसे ही रिपब्लिकन वापस आते हैं, जो कुछ स्टेट में उनकी हुकूमत बन जाती है, तो वहां रिफॉर्म्स लाते हैं। तो वैसे थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा इनके इन अप्रोचेस पे सोचता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, अगर आपको कोई भी शिकायत है सिस्टम से तो आप यही अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसी असम्बली में कुछ इस्लाहात कर लें, यहीं पे कुछ चेंज ले आए। अब देखिए, पिछले दिनों यहाँ इन्होंने 5 दिन पूरे खैबर पख्तूनख्वा को यरगमाल बनाया। यहाँ जानी माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिट पिटीशन अपोजिशन अली उनकी क़यादत में जमा कराई, तो तब जाके अदालती अहकामात आए और इस सूबे के लोगों को रिलीफ मिला। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ जिंदा है जी, बशमूल अपने तमाम जितने हमारे अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ये हर एंड पे लड़ाई कर रही है, उनका मुकदमा जीत रही है। ठीक, सॉरी जी, ठीक है। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो राजा साहब से बात करते हैं केपीके के मामले के ऊपर।